हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला को कंप्लीट किया था। दैट मीन्स उस सेक्शन फार्मूला का जो सेकेंड पार्ट था एक्सटर्नल डिवीजन, उसको हम लोगों ने कंप्लीट करा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, आइए आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब हमको आज क्या करना है, बेसिकली एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अभी, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से। ठीक है, आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए देखिए, आज का चूँकि हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ एरिया। ठीक है, ये एरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एरिया को हिंदी में हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, एरिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसका परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स उसका डेफिनेशन है कि हम लोग क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी द्विविमीय बंद आकृति। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसी द्विविमीय, ठीक है, बंद आकृति द्वारा समतल, ठीक है, जिसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, समतल में घेरा गया स्थान उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 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 बात हमको यहाँ ध्यान रखने वाली है कि पहला क्या बोला कि किसी द्विविमीय बंद आकृति। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल का। ठीक है, ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, बंद आकृति है। कैसे? क्योंकि अगर हम मान बाई चांस अगर हम यहाँ पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, कहीं से भी हम इस ये जो ट्रायंगल वाला जो एरिया है इसके अंदर अगर प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर प्रवेश करने का कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड फिगर। ठीक है, अब जैसे कोई फिगर इस तरह का रहा था, जैसे यहाँ देखिए इस तरह का रहा था, तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर जा सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया ओपन फिगर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं खुला आकृति। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कि सिर्फ हमको बंद आकृति के बारे में जानना है। ठीक है, तो बंद आकृति किस टाइप का होना चाहिए, तो वो द्विविमीय होना चाहिए। ठीक है, मतलब टू डायमेंशनल। ठीक है, अब टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सिर्फ कोई दो दो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, जैसे लंबाई हो जाए या चौड़ाई हो। ठीक है, ये दो चीज़ होना चाहिए, लंबाई या ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, दरमियान कोई भी दो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय। ठीक है, द्वि मीन्स हो गया दो, और बीमा का मतलब होता है भुजा। ठीक है, मतलब दो तरह का उसमें अलग अलग भुजा आना चाहिए, जैसे एक लंबाई होगा तो एक चौड़ाई आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी हमको क्लोज्ड फिगर मिलेगा, इसको हम लोग देखिए शॉर्ट में 2D भी बोलते हैं। ठीक है, 2D का मतलब हो गया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब द्विविमीय आकृति। तो यहाँ पर क्या बोला परिभाषा में कि किसी द्विविमीय बंद आकृति द्वारा समतल में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समतल में। ठीक है, दैट मीन्स प्लेन। और प्लेन क्या होता है, बेसिकली अगर आपको प्लेन के बारे में समझना हो तो आप इमेजिन करिए कि आपका जो कॉपी का पेज है, ठीक है, वही एक प्लेन है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि वो जो क्लोज्ड फिगर जो बन रहा है, ठीक है, द्विविमीय आकृति का, तो वो जब आप उसको अपने पेज पर बनाइएगा, तो वो जितना जगह, ठीक है, जितना स्थान वो छेकेगा, जितना स्थान वो घेर लेगा उस कॉपी पर, वही स्थान, ठीक है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जो है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें इस तरह से कि यहाँ पर देखिए, ये जो ट्राइंगल है आप देख पा रहे होंगे, जितना स्थान ये जो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, जितना स्थान ये इस पेज पर अपने इस स्क्रीन पर जो ये घेर रहा है, वही उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये रेक्टेंगल है, तो ये जितना एरिया यहाँ पर घेर रहा है, ठीक है, वो उसका, सॉरी, जितना वो जगह घेर रहा है वो उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली करना क्या है कि इसी एरिया के बारे में पता लगाना है। ठीक है, कि मैथमेटिकली यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के
टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, द्विविमीय आकृतियाँ हैं, उसमें भी बंद होना चाहिए, ठीक है, खुली आकृति के बारे में यहाँ बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात का हमेशा ध्यान रहे। तो जो भी बंद आकृति है उसका हमको क्षेत्रफल पता करना है, मतलब वो कितना जगह घेर रहा है हमारे प्लेन पर, उसको निकालना है, ठीक है, तो वही चीज़ क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए इस बॉक्स में जो येलो कलर का जो बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, मतलब अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो चूंकि ये मेजरमेंट करना हुआ, तो मेजरमेंट हम लोग किसी यूनिट के माध्यम से करते हैं। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं, तो लंबाई को मापने के लिए क्या करते हैं कि कोई लेंथ यूनिट लेते हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जब भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसमें हम लोग कौन सा यूनिट का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी उस एरिया को किस यूनिट में मेज़र करेंगे, किस यूनिट में मापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसका जो एरिया होता है वो वर्ग मात्रक में लिखा जाता है, ठीक है। इसी वर्ग मात्रक को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट और उस पर पावर 2 डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर देखिए हम लोग एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं यूनिट, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया जाए कि हमको इस ये जो यहाँ पर जो ट्रायंगल जो दिख रहा है इसका सपोज दैट लेंथ हमको कुछ देता है, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर है, फिर जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर चूंकि ये यूनिट बताया सेंटीमीटर, ठीक है, तो चूंकि सेंटीमीटर हमको यूनिट बता दिया है तो हम लोग इस यूनिट के जगह पर उस सेंटीमीटर को रख देंगे, ठीक है। और पावर में 2 था तो 2 यहाँ भी डालेंगे, मतलब क्या हो गया कि उसका एरिया जो निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या इसी को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर ये यहाँ पर जो यूनिट है वो अगर मीटर होता तो क्या लिख देते, मीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स वर्ग मीटर हो जाता, ठीक है। उसी तरह से अगर किलोमीटर में होता, अगर लेंथ दिया हुआ तो उसका जब भी हम लोग एरिया निकाल लेते तो उसका क्या हो जाता है, यूनिट किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जनरल वे में यूनिट का यूज़ किया है, ठीक है, कि जो भी यूनिट का हमको नाम दिया रहेगा वहाँ पर उसको रख देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हमको जो जो एरिया बेसिकली जानना, देखिए कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी टू टू डायमेंशनल, ठीक है, दैट मीन्स द्विविमीय आकृति, ठीक है। तो द्विविमीय आकृति में बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये टू डायमेंशनल है, ठीक है, चूंकि हम इसको प्लेन में बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दैट मीन्स जिसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो आयत में भी हम लोग जानते हैं कि दो तरह का भुजा होता है, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। उसी तरह से एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में भी दो तरह का यानी लेंथ उसमें भुजा होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइट, ठीक है। उसी तरह से इलिप्स होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। सर्कल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वृत्त, ठीक है। रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं आयत, ठीक है। ट्रायंगल को हम तो जान रहे ही रहे हैं कि वो त्रिभुज होता है। फिर इलिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्त, इलिप्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त, ठीक है। इसके बारे में, इलिप्स के बारे में जब हम लोग आगे क्लास के जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये सारे क्या हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स द्विविमीय आकृति है, ठीक है। तो अभी देखिए हमको जो बेसिकली जानना है वो कौन सा पार्ट है, वो सिर्फ हमारा है ये त्रिभुज, ठीक है। दैट मीन्स हमको त्रिभुज का एरिया जानना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब हम अब जो एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन से एक मन में एक डाउट होता है कि क्या हम ट्रायंगल का एरिया पहले किसी और फार्मूले से निकालते थे, तो उसका आंसर है हाँ, बिल्कुल निकालते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग लोअर क्लास में ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वहाँ पर हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके एरिया निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर बेस का मतलब होता था आधार और हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके भी हम लोग एरिया निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हमको एरिया निकालना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे एरिया निकालेंगे? जैसे देखिए, नीचे लोअर क्लास में क्या होता था कि हमको ट्रायंगल का बेस दिया जाता था और हाइट दिया जाता था, ठीक है, और उसके हेल्प से हम लोग उसका एरिया निकालते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ जो ट्रायंगल जो दे रहा है, ठीक है, उस ट्रायंगल का ना ही हमको बेस मालूम है ना ही हाइट मालूम है, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हमको सिर्फ क्या करेगा वो कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा कि आप उसका एरिया निकालिए, ठीक है। मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कितना जगह घेर रहा है आपके स्क्रीन पर या आपके पेज पर, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, इसके बारे में हम लोग पहले भी जाने थे, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी टाइप का अगर हमारे पास ट्रायंगल है, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए, विषम बाहु हो जाए, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर त्रिभुज है तो उसका हम लोग एरिया हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हमको क्या दिया हुआ होना चाहिए, उस ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का हमको कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए, सॉरी फर्स्ट वर्टिसेस है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, ठीक है, फिर दूसरा वर्टिसेस बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और तीसरा वर्टिसेस है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग त्रिभुज का नाम मेंशन कर दिए हैं, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम वो चेंज हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर नाम रख दें तो ट्रायंगल यहाँ पर पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप अपने अनुसार से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मेनली हमको जो समझना है वह है फार्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ठीक है, यानी वर्टिसेस, ठीक है, क्रमशः ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए 3 साइन लगा हुआ है, इस 3 साइन के बारे में हम लोग जाने थे। ये क्या करता है, बेसिकली कोऑर्डिनेट को बताने के लिए आता है, ठीक है। हालांकि इसका अलग अलग, आगे आप लोग अगर हायर क्लास में आइएगा तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक को इंडिकेट करने वाला सिंबल मान करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक शीर्ष है ए जिसका निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, फिर दूसरा शीर्ष है बी जिसका निर्देशांक x2 y2 है, तथा तीसरा शीर्ष है सी जिसका निर्देशांक x3 y3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको ये चीज पता है, ठीक है, क्या पता है, उस त्रिभुज का तीनों शीर्ष, ठीक है। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, हाफ इंटू, ये देखिए ये जो दो लाइन जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इस दोनों लाइन को बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, अभी फिलहाल देख लेते हैं फार्मूला क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू, और यहाँ मॉड के अंदर में लिखा हुआ है x1 इंटू, ठीक है, y2 माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। तो अभी देखिए, अब ये फॉर्मूला चूंकि नया है तो इसको ठीक ढंग से समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग अपने माइंड में कोई नया चीज़ डालते हैं तो माइंड को उस चीज़ को समझने में समय लगता है, ठीक है। लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इरिटेट होकर के उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है, तो वो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए आइए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो एरिया है इस ट्राइंगल का, ठीक है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, ये हो गया हिंदी में, ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एरिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आर ई है, ठीक है। तो शुरू का 2 लेटर हम लोगों ने यहाँ पर लिया ए आर, और ब्रैकेट में लगा दिया, त्रिभुज का साइन दिया, ए बी सी लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है, जो बीच में ए आर के बीच में जो ब्रैकेट लगाए यहाँ पर ऑफ छिपा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वही चीज़ यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसका हम लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो उस तरह से लिखेंगे, और हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ था हाफ इंटू मॉड x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3, सॉरी y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मॉड यहाँ पे लगा हुआ है, बंद है। तो अभी देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दैट मीन्स धनात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है? धनात्मक, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। मतलब कभी भी हम लोग अगर किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे, किसी भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, ये तो वो फर्स्ट नोट, इसको तो ध्यान में रखना ही है। तो दूसरा मेरा यहाँ पर जो बात है वो समझना है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। हालांकि उसके बारे में आगे हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए ये जो है ना मॉडुलस, ठीक है, यहाँ क्या लिखे हुए हैं? मॉडुलस, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मापांक, ठीक है। कई कई लोग इसको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। कई कई लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। तो यहाँ देखिए जो मॉडुलस है ये बेसिकली काम क्या करता है, अभी आपको सिर्फ इतना स्थान लेना है। जैसे ये दो लाइन होता है, ठीक है, इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, कन्फ्यूज़न होगा। एक मिनट। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है। तो दो क्या है? वर्टिकल लाइन है, ठीक है, दो खड़ी लाइन है। तो ये बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये बेसिकली एक जैसे फर्मा होता है ना किसी भी चीज़ को ढालने के लिए, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को इसमें ढाले और ये क्या कर दिया, उसको वहाँ पर ऑपरेट किया और उसका कुछ रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इसको आप एक तरह का एक फर्मा मान करके चलिए कि इसके अंदर किसी भी चीज़ को अगर डालेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इसके अंदर अगर किसी भी चीज़ को डालेंगे तो यहाँ से ऑपरेट होने के बाद इसके बीच में जब ये ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के बाद जो यहाँ से बाहर निकलेगा रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई भी रिजल्ट अगर इसमें डालेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, इससे बाहर जब निकलेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसमें डाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बीच में इसको ऑपरेट करेगा और ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें नेगेटिव कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है, तो ये इसको ऑपरेट करेगा बीच में और ऑपरेट करने के बाद वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि बेसिकली मॉडुलस जो है ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव है उसको तो पॉजिटिव बनाएगा ही, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम बस इतना ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमारे पास ये कंडीशन लगा हुआ है कि एरिया जब भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसको हर हाल में पॉजिटिव होना ही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये कंडीशन लगाते हैं, ये मॉड वाला, ठीक है। और मॉड लगाने के पीछे और एक रीज़न है, ठीक है, वो क्या है? तो देखिए यहाँ दूसरा बात लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पर जब आप इसका एरिया कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, ठीक है, दैट मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। घड़ी कैसे घूमता है? बायां से दायां साइड, ठीक है। तो हम लोग बाएं से दायां नहीं घूम करके दायां से बायां जब हम लोग घूमेंगे, ठीक है, और उसको ध्यान में रख करके अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया पॉजिटिव आता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया पॉजिटिव आएगा इस फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। और अगर इसी में हम लोग अगर हम लोग इसी में अगर क्लॉकवाइज घूम जाएं, ठीक है, मतलब घड़ी के दिशा में घूम जाएं, तब इसी फार्मूला का यूज करके जब आप निकालिएगा ना यानी क्षेत्रफल बिना मॉड लगाए हुए, ठीक है, तो वो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करके देखिएगा, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो मैथमेटिशियन है वो क्या करे कि इस फार्मूला में मॉड लगा दिए, ठीक है। तो मॉड लगाने का मेन पर्पस क्या था, अभी हमने आपको समझाया कि ये क्या करेगा, अगर नेगेटिव भी आया अंदर में तो उसको बाहर निकालेगा, पॉजिटिव बना देगा। और फिर अगर पॉजिटिव है तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न यही है, ठीक है, मॉड लगाने का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक काम देखिए और कि यहाँ पर फार्मूला को याद कैसे रखना है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला को याद रखना बिल्कुल आसान है। कैसे? तो यहाँ देखिए तो ये तो हाफ है लगा हुआ 1/2 इंटू,
मॉड के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है इसको मेन याद रखना जरूरी है, ठीक है। और बच्चे को इसी में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है x1, ठीक है। x1 इंटू ब्रैकेट में है y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए x1 यहाँ पर है, ठीक है। हमने इसका x कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है ना, फर्स्ट जो वर्टिसेस था इसका हमने x कोऑर्डिनेट को उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया किसको, जो लास्ट के दो वर्टिसेस बच गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए हम लोग बायां जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ x1 लिए और इसके जो है बायां साइड घूमने के बाद जो वर्टिसेस मेरा आता है, ठीक है, वो है y2 और माइनस में y1, ठीक है। यानी जो इसका y कोऑर्डिनेट है y2 माइनस y3, ठीक है। तो हम क्या करें कि x1 लिए फिर ब्रैकेट लगाए y2 माइनस में y3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, फिर क्या किए प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका, ठीक है, जो मेरा दूसरा वर्टिसेस था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद ही, ठीक है, जो दूसरा वर्टिसेस था x2 इसको लिए और क्या कर दिए, यहाँ पर जो बाकी का दो जो पॉइंट जो बच गया, ठीक है, बाकी का जो दो पॉइंट बच गया वो क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट घटा देना है, ठीक है, यानी y3 माइनस ऑफ y1, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये हो गया x3। अब जो बाकी आपका बच गया है, देखिए यहाँ से फिर घूमिए, यहाँ से जो बाकी का जो दो वर्टिसेस बच गया उसका y कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, तो y1 माइनस में y2 हो गया, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से फार्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है, जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4 माइनस 4,3 और 8,6 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन समझना डिफिकल्ट काम है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ जो बोल रहा है कि आप उस त्रिभुज का एरिया निकालिए, ठीक है, जिसका शीर्ष आपको दिया गया है, पहला शीर्ष है 3,4, दूसरा शीर्ष दिया गया है -4,3 और तीसरा शीर्ष दिया हुआ है 8,6, ठीक है। तो अभी देखिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है तो उसमें उस त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ उसका तीनों शीर्ष का होना जरूरी है, ठीक है, जो कि हमको दिया हुआ भी है, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल को डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। मतलब आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो उस क्वेश्चन को डील करने में। सपोज दैट ये हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो शीर्ष है उसको भी आप लोग डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। सपोज दैट ये शीर्ष ए है, ठीक है, ये दूसरा शीर्ष है बी और ये तीसरा शीर्ष है सी, ठीक है। तो पहला शीर्ष का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3,4, दूसरा शीर्ष का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -4,3 और तीसरा जो शीर्ष है सी उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,6, ठीक है। तो हमको इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन वो हमको कैलकुलेट करना है कि वो कितना जगह हमारे स्क्रीन पर या हमारे पेज पर घेर रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर जो हमने माना उसको आप डिफाइन कर दीजिए कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके शीर्ष, ठीक है, क्या क्या है, जिसका शीर्ष ए जिसका निर्देशांक कितना है 3,4, फिर बी जिसका निर्देशांक -4,3 है तथा तीसरा शीर्ष सी है जिसका कोऑर्डिनेट 8,6 है, ठीक है। तो देयरफॉर हमको जो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लीजिए पहले, तो 1/2 मॉडुलस कितना हो गया x1। अभी देखिए यहाँ पर 1 आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस ऑफ y3, ठीक है। 1 2 3 हो गया, देखिए सफिक्स में 1 2 3 है, फिर प्लस x2 ले रहे हैं, अब क्या बच गया y3 माइनस ऑफ y1 प्लस, फिर देखिए x3 हो गया। अब यहाँ देखिए y1 पर खत्म हुआ ना, तो y1 के आगे क्या हो जाएगा y2, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉड लगा दीजिए, बात समझ रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर सारे वैल्यू को उठाना है और फटाफट इस सब की जगह पर रख देना है, ठीक है। तो आइए इसको रख करके देखिए कैलकुलेट करते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी देखिए यहाँ पर
जो x1 है, x1 की जगह पर क्या है, देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखेंगे, इन फर्स्ट वर्टिसेस को, और यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए दोनों साइड किसी भी साइड्स में घूम सकते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, ठीक है, हम लोग किसी भी साइड में घूम सकते हैं। चूंकि इसमें मॉडुलस लगा दिया गया है, तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा, अगर नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव वो बना करके बाहर करेगा उसको ऑपरेट करके, अगर पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जैसे बनाना है उस तरह से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि वैल्यू सही जगह पर सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, सही जगह पर वैल्यू को डालना है। जैसे हमने इसको माना है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कोऑर्डिनेट, उसको हमने माना है x1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर इसका वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 3। ठीक है, फिर ब्रैकेट, अब जो बाकी के जो 2 y कोऑर्डिनेट बच गए उसको आप घटा दीजिए, दैट मीन्स 3 माइनस ऑफ 6, 3 माइनस ऑफ 6 हो गया। ठीक है, फिर प्लस, अभी देखिए x2 है, तो x2 क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू माइनस ऑफ 4, तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ 4 को ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, क्योंकि एक प्लस पहले से आ रहा है, और जहाँ पर जो x2 था उसके जगह पर माइनस ऑफ 4 रख रहे हैं। ठीक है, वैल्यू को रखने में, सब्सटीट्यूट करने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए जब हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया तो बाकी के 2 को एक्स कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 6 हुआ, माइनस में 4, तो 6 माइनस ऑफ 4 हो गया, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ x3 है, x3 किसको मानेंगे, अब इसके आगे इधर घूमना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 8, फिर ब्रैकेट, अब यहाँ से देखिए जो बच गया आपका y कोऑर्डिनेट 2 को। ठीक है, जो लास्ट वाला है 4 और 3, इसको आप माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3, फिर मॉडुलस लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, 1/2 हो गया, यहाँ देखिए 3 और इनटू में ये क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ 3। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ है माइनस ऑफ 4, और इनटू में ये क्या हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 में से 3 अगर घट गया तो बच गया 1। ठीक है, फिर मॉडुलस, तो इसके बाद फिर देखिए क्या करना है, आइए देखिए, इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आया था 1/2 मॉडुलस 3 इंटू माइनस ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 9, ये हो गया माइनस ऑफ 9, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा -4 इंटू 2, दैट इज माइनस ऑफ 8, एंड प्लस 8। ठीक है, यहाँ से 8 इंटू 1 दैट इज प्लस ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ के वहाँ से देखिए फिर क्या हो गया 1/2, और इधर हो गया माइनस ऑफ 9। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो 8 पॉजिटिव भी है और 8 नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, सिर्फ -9। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो -9 है, ठीक है, इसके बाहर देखिए मॉड लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा -9 को ऑपरेट करेगा, और ये जैसे इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, 1/2 देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ से ये जो 9 है माइनस में है, उसके बाहर मॉड लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, मॉड का काम क्या है, बीच वाले को ऑपरेट करना। ठीक है, इसको ऑपरेट करेगा और इसको जैसे बाहर फेंकेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 9 हो गया। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो गया 9/2। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका जो मात्रक होगा, दैट मीन्स इसका जो यूनिट होगा वो क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर या वर्ग मात्रक। ठीक है, जैसा भी आपको लिखना हो, चूंकि यहाँ पर देखिए हमको ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको इसका एरिया सेंटीमीटर में निकालना है या मीटर में निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसा कुछ था नहीं हमारे पास, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ वर्ग मात्रक लिख करके छोड़ दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी बनाने का कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, क्रमशः, ठीक है, मतलब क्रमशः को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमशः ये दिया हुआ है 1 -1 -4, 6 तथा -3, -5 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे हमसे से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, चूँकि देखिए हमारा जो माइंड है वो डायग्राम को ज़्यादा समझता है। ठीक है, तो आप उसको एक पिक्चर के थ्रू कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो सपोज दैट यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरा ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं
ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीर्ष दिया हुआ है उसको एक बार डिफाइन कर लीजिए, 1, फिर यहाँ क्या है -4, 6 और यहाँ क्या है -3, -5, ठीक है। अब इसको फटाफट डिफाइन कीजिए। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष, ठीक है, जिसके शीर्ष क्या क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, दूसरा कोऑर्डिनेट है नहीं वर्टिसेस है Q, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रहा है -4, 6 तथा तीसरा क्या है R, जिसका निर्देशांक हमको दे रहा है -3, -5, ठीक है। बात क्लियर है। तो देयरफॉर हमको इसका एरिया निकालना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल का नाम चेंज हो गया, ये पी क्यू आर है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 1/2 और फार्मूला लिखिए। जब भी नया नया चीज़ पढ़िए तो उसका फार्मूला लिखिए, ठीक है, तो वो याद रहेगा, ठीक है, जल्दी याद हो जाएगा। x2 हो गया, फिर यहाँ पर y3 - y1 हो गया, प्लस यहाँ x3 आया और यहाँ पर y1 - y2 हो गया, ठीक है। अब इसमें सारा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए x1 हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर जो पहला जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग x1 मानते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1। अब इनटू में बाकी का जो 2 कोऑर्डिनेट बच गया है, ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट आप उठाइए और उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 पहले से है, ठीक है, और हमको घटाना है, देखिए यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है, इसको घटाना है और घटाना किसको है, यहाँ देखिए -5 है, ठीक है, तो -5 को यहाँ पर ब्रैकेट में लगाइए, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में नियम है कि कोई भी 2 साइन एक साथ इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है, जब भी आएगा तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है, और उनको फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इतना हो गया, फिर उसके बाद आगे आइए प्लस x2 का वैल्यू रखिए, x2 का वैल्यू यहाँ देखिए, हम इसको मान लेते हैं कि x2 है, क्योंकि ये तो कैलकुलेट कर लिए एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिए। अब इधर आ जाइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए -4, तो -4 हुआ और इनटू में अब देखिए इधर से कौन बच गया, y1 और y2 यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ हो गया -5, फिर माइनस में किसका, ये देखिए -1, ठीक है। ध्यान रखिए वैल्यू का सब्सटीट्यूट करने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो एक आध 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वो सारा बनेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग x3 इसको मान लेते हैं, क्योंकि x1 यहाँ माने, x2 इसको माने, अब x3 इसको मानना पड़ेगा, तो -3 ले लिए। अब इसके बाद देखिए अब जो बच गया बाकी का जो 2 y कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से आएगा, इससे और इससे आएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है -1 और इसका है माइनस, तो यहाँ देखिए फार्मूला में ही है और यहाँ पर 6 है, तो 6 रख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ये हो गया 1/2 और यहाँ पर देखिए 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब यहाँ के बाद से देखिए ये प्लस इंटू माइनस इसको माइनस कर लेगा और 4 इंटू ये हो गया -5 और माइनस माइनस फिर से यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस कर लेगा, तो यहाँ से हो गया ये माइनस और ये जो घटेगा तो ये बन जाएगा -7, ठीक है। तो आइए इसके बाद आगे देखिए क्या होगा। इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी ABC नहीं था, ये PQR था, ठीक है। PQR इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसको ऑपरेट कीजिए, यहाँ क्या हो गया 6 + 5 दैट इज 11 इंटू 1 दैट इज 11, फिर हो गया 11 माइनस 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस हो गया 4 और यहाँ से ये भी देखिए -4 आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, -4 ये बाहर था और ये -4 से ये मल्टीप्लाई भी हो गया। फिर यहाँ देखिए ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 7 हो गया। अब देखिए इसको आगे करके क्या रिजल्ट मिलता है, ये माइनस माइनस देखिए यहाँ से प्लस कर लिया, ये हो गया 16 प्लस हो गया 7, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 और यहाँ से देखिए इसको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 6 1 7 7 7 हो गया 14, बाकी रहा 1
1 1 2 1 3, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये मॉड के अंदर जो टर्म आ रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो बीच में जो मॉड है ये ऑपरेट करेगा इसको, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, ठीक है। मॉड का काम क्या है, वो बीच वाले नंबर को ऑपरेट करेगा, ठीक है। मैंने उसको ऑपरेट करने के बाद क्या करेगा, अगर वो नेगेटिव है तो बाहर जैसे उससे निकलेगा ऑपरेट होकर के तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो ऑलरेडी तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मिल गया 1/2, और यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ हो गया 34। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल है, 34 कट जाएगा तो कितना बार में, 17 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें हमको उसका यूनिट नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यूनिट नहीं दिया गया है तो चूंकि हमने एरिया को कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर वर्ग मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो दैट इज क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 17 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर तीनों शीट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा, एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा, ठीक है। और एरिया निकाल करके जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स पर लहराइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालने में आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।